नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण जो है, आज वर्ण के स्वरूप को हम लोग देखेंगे। वर्ण देखिए, उस छोटी इकाई जो होती है, ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहा जाता है। जैसे मनुष्य जब सीखना शुरू करता है तो अ आ इ ई उसी समय से सीखता है, जो मनुष्य के वाग्यंत्रों से निकलता है। तो हम लोग उसके लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो आज हम लोग वर्ण को देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण कितने होते हैं। ये व्याकरण के लिए, हमारे हिंदी भाषा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग इसको जानें। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ण का स्वरूप। देखिए, पहले वर्ण कहते किसको हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके, जैसे कि अ, ई, व, च, क इत्यादि। जैसे इसमें हलंत है, जैसे हमको क बनाना है, क तो क जोड़ अ, तो ये क्या हो गया? क। जैसे हम लोग को ख बनाना है तो क्या लिखेंगे? ख में हलन अ, तो क्या हो गया? यहाँ ख हो गया। उसी तरह किसी भी शब्द को बनाने के लिए हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। मूलतः हिंदी में जो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नानी है, नानी शब्द, तो इसके खंड अगर हम करते हैं तो दो वर्ण आते हैं, ना और नी। तो इसके 4 से अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे न आ, इससे क्या हो गया? ना बन गया, और न बड़ी की मात्रा नी, नानी। और इससे ज़्यादा हम लोग इसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब चलिए, मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो उच्चारण करते हैं उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और हमारे वर्णमाला में कितने हैं? 52 वर्ण हैं। तो चलिए वर्ण हम लोग देख लेते हैं। इसमें स्वर वर्ण जो है वो अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ओ औ। चलिए व्यंजन वर्ण में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कवर्ग, इसमें आता है क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग च, छ, ज, झ, इय। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। फिर आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में आता है य, र, ल, व। उस वर्ण में आता है स, स, दंस और ह। संयुक्त व्यंजन वर्ण में आता है छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगज व्यंजन वर्ण में आता है ण, ढ। फिर आता है अनुस्वार और विसर्ग। तो हम लोग क्या कहते हैं? जैसे अनुस्वार उसके ऊपर देते हैं तो क्या होता है उसका? अंग और अह। तो किसी भी अंग, जैसे क लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? कंग। यहाँ पे अगर कह लिखना हो तो हम लोग क्या कहते हैं? कह। तो इसको आप लोग गिन करके देखिएगा, ये 52 होते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग को ये वर्ण समझ में आ गया होगा कि उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसमें मिलाकर हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, स्वर निकालते हैं, और उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि जो होती है वो वर्ण की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको वर्ण कहा जाता है। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहा जाता है। धन्यवाद।